जी वैसे भाई तो अब दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो व्हिच एसेंशियली वाज थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी। इतना हमने आई थिंक एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बोलने का शौक बहुत है, तो क्या करें, तभी तो बैठे हैं आपके सामने। तो इसलिए बट एनीवे तो कंटिन्यूइंग नहीं, मैं ये बस कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जो अभी हमारे साथ हैं वेलकम, जो देख रहे हैं वेलकम बैक, और जो अभी आए हैं प्लीज़ गो बैक एंड वॉच पार्ट 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। उसको मैं डाल भी दूंगा ऊपर कार्ड में, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी और उसको जाके देख लें अगर आपको शौक है कि हमारी बातें सुनने का, जो कि शायद ना हो, लेकिन अगर किसी तरह गलती से हो गया है तो जाके वो पहले देख लें और उसके बाद ये वीडियो हम डिबेट से पार्टी शुरू करेंगे। इस सारे का जो एक है ना कि आपने एक वेन डायग्राम बनाना और ये बैटिंग आ गई उसके बीच में, वो उसकी राउंड आती है गेम अवेयरनेस। यस, जो कि मुझे लगता है कि हमारे मतलब प्लेयर्स को नहीं पता होता कि क्योंकि मुझे भी याद है बड़ा मजाक बनता था कि विकी भाई जो होते थे वो कार्यूनेस वो पर्ची लिख के आते थे, पर्ची में पता होता कि एन कराने 5 ओवर ये 10 और दुनिया आगे से पीछे हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो सेम मेंटालिटी ही है अभी भी चल रही है, बिकॉज वही प्लेयर्स सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमारे ये पुराने प्लेयर्स ही चल रहे होते हैं हमारे मैनेजमेंट और कोचिंग में कि हमें वो रीडिंग नहीं आती गेम की। जिस तरह अब अगर आप एग्जांपल लो MS धोनी की, व्हाट अ ग्रेट रीडर ऑफ द गेम। ठीक है, इमरान खान का आई कांट रियली कमेंट बिकॉज आई वाज लाइक अ चाइल्ड, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या है, बट इन रीसेंट ईयर्स ठीक है विराट की बहुत जबरदस्त आई ऑल्दो मैं कहूँगा कि रोहित की गेम अवेयरनेस विराट से ज्यादा थी, मुझे जो लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद लोग इससे डिसएग्री करें, बट MS धोनी की जो गेम रीडिंग होती थी, क्या मतलब वो उसके पास एक लो स्किल टीम थी, क्योंकि विराट को तो बहुत जबरदस्त टीम मिली ना, बॉलर भी, बैट्समैन, रोहित को भी एक वो इनको मिली, बहुत जबरदस्त टीम मिली, बट MS धोनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, बैट्समैन थे MS धोनी के पास, बट ही डिडंट रियली हैव कि जो बॉलिंग का जो थे ही नहीं ना सर बिल्कुल भी वो, तो बट उसकी गेम रीडिंग इतनी अच्छी होती थी कि वो उसको यूज करके वो दूसरी टीम को आउटपुट, वो बड़ी टीम को उसने आउटपुट किया। तो गेम अवेयरनेस अब इस तरह की, मेरे ओपिनियन में इस तरह की चीज़ है कि आप वो किसी को थियोरेटिकली सिखा नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते किसी को कि भाईजान ये आप पढ़ें, ये 10 हैं रूल्स हैं, इस पे सारा रिवॉल्व करेगा। गेम अवेयरनेस एक इस तरह की चीज़ है कि जितना आप खेलोगे उतना ये होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट आ जाता है कि आप जैसे फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि जिस तरह अगर आप बॉलर हैं, आप 2-3 बॉलिंग कराएंगे तो ना आपको पता होगा कि 2-3 बॉलों से आपको समझ आ जाएगी कि यार आज मैंने आगे पिच करनी है, कि आज मैंने थोड़ा पीछे खींच के लेंथ मैंने क्या सेट करनी है, तो वो वही बैट्समैन क्या कर रहा है, तो और क्या है सिचुएशन, क्या है गेम की, विच इज गेम अवेयरनेस। ठीक है, और वो बैट्समैन बॉलर हर किसी का अपने हिसाब से होता है, और वो पूरी टीम के पास होनी चाहिए, एटलीस्ट एक मेजॉरिटी प्लेयर्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि गेम अवेयरनेस के साथ ही फिर पिच रीडिंग भी एक एक है स्किल है कि आपको, अब हमारे क्या होते हैं, मैंने ये सुना है वो डेटा साइंसदान जो बैठे हुए हैं कि भाईजान इस पे ना 250 हुआ है पिछले 10 साल में इतना, तो भाई यही होगा यार, वो तो एक एवरेज है। पिच आपको भी पता है कि कवर हुई हो, कुछ भी हो जाए, पिच अगले दिन चेंज हो जाती है बिल्कुल, और कल वो क्या होगी, बारिश होगी, थोड़ी सी कवर हुई, किसी ने रोलर डाल दिया तो बिल्कुल चेंज है। तो आपको इन द मोमेंट आपको वो चीज़ पढ़नी आनी चाहिए, और उसके बाद गेम के बीच में जिस तरह अगर हम जो हारे हैं ये पाकिस्तान इंडिया वाला जो मैच था मेलबर्न में वर्ल्ड कप वाला, गेम अवेयरनेस जीरो, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। जिस तरह वो जब एंड में इससे इन्होंने नवाज से कराई जब बॉल, तो आपने कीपर को पीछे भेज दिया कि आपको ये बता दिया कि यार अब तेज आ रही है, सीधी फेंक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि जो है आपको किसी प्लेयर से कोई लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही होती, सब लोग खड़े में, जब वो होता ही है कि जो सीनियर प्लेयर, जो मैं जूनियर से तो एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ अबरार अब नया लड़का है उसमें मैं नहीं एक्सपेक्ट करता यार कि वो आके उसने ना ज़्यादा मैचेस खेले हैं, कुछ खेला है, सामने बैट्समैन है उसने कभी उसको नहीं देखा हुआ, तो वो आप समझ लोगे कि यार कि मैं क्या करना है। लेकिन बाबर है, रिजवान कब से खेल रहा है आपके पास, तो लेकिन आपको फील्ड पे ये नज़र नहीं आ रहा होता कि ये लोग आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, या वो तो ये होता है ना कि 2 या 3 प्लेयर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या करना है आप। जिस तरह मैं पहले देता था कि सरफराज जब कैप्टन था तो जो है शोएब उसके पास आके खड़ा होता था, शाहिद आके खड़ा होता था, फिर शाहिद अफरीदी, ये सब लोग मतलब ब्रेन टच एक सा होता था कि अच्छा टीम में यार ये 3-4 लोग हैं, ये कैप्टन को सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ तो आजकल अब पता नहीं कि सच में सच्चाई है कि नहीं, लेकिन वही कि भाई ग्रुप बने हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो ये भी एक हो सकता है कि अगर इसमें सच्चाई है तो
किसी को समझ में भी आ रही है तो बता ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि यार इसको फेल होने दो। जो एक हमारा कौम का वैसे ही मसला है, किसी को ऊपर चढ़ने देने के मतलब टांगे पकड़ के रखो। पॉलिटिक्स। तो आई थिंक एक और इसको अगर तुम आगे लेके चलो ना, तो लीडरशिप और कैप्टनसी मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर धोनी को अगर तुम ले लो, तो धोनी बहुत सारी चीज़ें कर सकता था कि वो कैप्टन भी था और वो कीपर भी था, तो उसको पूरी फील्ड दिख रही है हर बार। लेकिन जिस टीम में कैप्टनसी अच्छी आई है और लीडरशिप ओवरऑल अच्छी है ना, उनकी गेम अवेयरनेस और बाकी टीमों की गेम अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क आपको नजर, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें नोट्स कर होते हैं। हम लोग आपस में क्रिकेट खेल रहे होते हैं यार, हम तो एमेचर्स हैं। हम जाके बैट्समैन को देख लेंगे कि यार ये क्रीज से बाहर आ गया है, ये स्विंग नेगेट करेगा, या इसका स्टांस खुल गया, ये ज़्यादातर मिड विकेट पे खेलेगा, ठीक है, या ये हर बॉल पे बैक स्टेप कर रहा है तो इसको लेंथ और आगे कराओ, पीछे मत कराओ। मतलब ये प्लेयर एक दूसरे को आके बता रहे होते हैं, बॉलर को होता है। हमने इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2022 में, नसीम के पहले स्पेल बहुत ख़राब थी, बाबर को कुछ समझ भी नहीं आ रही, हारिस आ गया, पता नहीं क्या मोजा हुआ कि वो आगे मिड ऑफ पे खड़ा हो गया। उसने आके उसके बाद जो उसकी स्पेल थी वो बिल्कुल गेम चेंजिंग स्पेल हो सकती थी। तो आप जो है ना, लोग आपस में जब बातचीत करें ना फील्ड पे और कम्युनिकेशन हो रहा है, तो फिर वो एक जो नॉलेज है ना वो बढ़ती है। अगर आप सब लोग चुपचाप बैठे हुए हो और बस हो रहा है जो हो रहा है और बस दुआएं पढ़ लो और हर बात पे अल्लाह अल्लाह कर लो, तो फिर तो कुछ बदलने नहीं वाला ना, आप गेम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो मतलब मुद्दा इसका ये होगा कि बेसिकली आपके हो सकता है कि थियोरेटिकली कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर्स के आपस में इनकी मसले, प्लस द फैक्ट कि गेम अवेयरनेस व्हिच कैन बी अट्रिब्यूटेड टू एक तो आपकी आई गेस कि जितना ही खैर उसमें फिर अब बात आती है जो कि मैं कॉम नहीं होता कि आपका एज अ प्लेयर आपका जो एक क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट है एक्यूमेन वो कैसा है तो वो भी यही है कि, और दूसरा मैं भी इस बात से एक्चुअली करता हूँ, मतलब आप नहीं आप भी करते हैं कि जो कैप्टनसी है ना लीडरशिप है वो नहीं आप सिखाते, वो या तो है या नहीं है। 100%। I don't think you teach anybody how to be a leader. वो यार आई गेस आप can you like create a leader from अगर आपके पास एक बच्चा है क्रिकेट में 5 साल का बच्चा आपके पास आता है, आप उसको कर सकते हो, आप उसको 10 साल में आके जब वो 22-3 का होगा और 18 साल आप उसको ट्रेनिंग देते हो, whatever kind of training you want, क्या आप उस बच्चे को लीडर बना सकते हो? यार लीडर का चक्कर ये है ना कि अब डिपेंड करता है कि आप लीडरशिप किस तरह की चाह रहे हो। अब अगर आप कैप्टन नहीं हो ना, आप वाइस कैप्टन हो, लेकिन अगर आप पे इतनी समझ है कि यार कि मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जाके बताना चाहिए कि यार देखो मुझे ये दिख रहा है, तुम लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो कम्युनिकेशन करना ये भी लीडरशिप का ही एक एग्जाम्पल है ना। आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप अपनी पूरी टीम को उठा के चलना चाह रहे हो, तो लीडरशिप तो वो आप सिखा सकते हो। जो कैप्टनसी का जो काम है कि किस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, क्विक चेंज किस तरह करने हैं, लोगों को जो है मोराल किस तरह बूट करना है, वो कैप्टनसी और लीडरशिप दोनों साथ साथ में चल रही है। लेकिन अब अगर हमारा मसला है कि हम हर चीज़ कप्तान पे डाल देते हैं, अब यार शान की गलती है, यार भाई 10 और खिलाड़ी खड़े हैं ना फील्ड पे, जो अगर फॉर सम रीजन शाहीन का अगर स्पेल सही नहीं चल रहा, तो आपके पास दूसरा जो बॉलर है नसीम, उसको ऐसी जगह पे पोजीशन करो जहां उससे आके बात कर सकता है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है अगर ये कि अगर आपने उसको दिया हुआ डीप फाइन पे और शाहीन का अगर ओवर नहीं चल रहा, तो आप एक ओवर के लिए करो यार ऐसा कर, खुरम तू चला जा फाइन लेग पे, मुझे नसीम यहाँ चाहिए, मुझे चाहिए दूसरा ओवर में बात करे, दैट कुड मेक अ डिफरेंस। लेकिन वो जो सोच जो होती है ना, जहाँ पे ये कैप्टनसी है, कैप्टनसी ये नहीं है कि उसको यहाँ खड़ा कर दो, उसको वहाँ खड़ा कर दो। वो बहुत सारे लोग इतने साल से क्रिकेट खेलते हैं, आप खुद भी समझ जाते हो। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये मैटर करती हैं। और ये हमारे यहाँ तो मैंने शायद मिसबा के बाद तो ये नहीं देखा। आई थिंक पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हैं कि जो किलर इंस्टिंक्ट भी होना चाहिए आपने कि गेम को ख़त्म करना हो। हमारे आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा वही एक वो टेम्पलेट हमारा होता है कि ये बस ओवर है, हाँ यही कराने हैं। तो आई थिंक वो हमारे फिर वो ग्रास रूट लेवल पे भी आ जाती है बात कि जब आप प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हो, जब प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका जो एक परसेप्शन है दुनिया के बारे में, अपने बारे में कॉन्फिडेंस है, तो आई थिंक वो भी बड़ा मैटर करता है। फिर वो लीडरशिप में आपको उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो खैर इसको अगर फिर kind of pushing that forward, इस पर तो बंदा बहुत निर्भर कर सकता है कि ये पे सारा रोल अप होता है, क्योंकि प्लेयर्स के ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मसले होते हैं, बट प्लेयर्स आर प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। यस। तो इसमें
अब पीसीबी की भी आई थिंक, तो हमें एक्चुअली अगर लोगों को सुनना है इसके बारे में हमारी ओपिनियन, तो आप जरूर बताओ कमेंट्स में कि हम पीसीबी पे करेंगे, कि हमारे हिसाब से क्या इश्यूज हैं। पूरी पॉडकास्ट ही पीसीबी तो पूरे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी क्योंकि एक इशू आप कुछ 40 मिनट बैठ के बात कर सकते हो। तो खैर आप पीपल कैन लेट अस नो कि इफ दे वांट टू हियर अबाउट, इफ दे वांट टू हियर अबाउट कि पीसीबी के क्या इश्यूज हैं हमारे ओपिनियन में। बट जनरली मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो इशू पीसीबी से यही मतलब मेरे हिसाब से ये आता है, जो कि हमारे पूरी एक्चुअली कौम का मसला है, क्योंकि एक जो बॉडी होगी, गवर्निंग बॉडी विद इन अ कंट्री, वो इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। तो मेरिट नहीं है, ठीक है। जिससे मैं भी आज सुन रहा था किसी को कि वो कह रहे थे कि जी ये जो अभी नया चैंपियंस कप जो होना है, इसमें जो सिलेक्शन हुई ना लोगों की, वो आप उनके स्टैट्स देखें और उनको लोग वो आपको, और इससे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ डोमेस्टिक में, उनको सिलेक्ट ही नहीं हुए, और बड़े इस तरह के हैं जिन्होंने भी अपने आप को प्रूव नहीं किया हुआ था, खेला ही नहीं है इतना, और वो ऊपर आ गए। और जो बाकी प्लेयर्स बेचारा वो टॉयल्ड एंड इतना काम किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन प्लेयर्स के ऑब्वियसली, बट उनके वो नहीं है इसमें। तो उससे तो आपको क्लियरली नजर आता है कि यार आपको देयर इज कुछ ना कुछ, और स्पेशली मतलब ये तो फिर उसी से बात शुरू होती है कि आपका जो पीसीबी का हेड है वही एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, ठीक है। बिकॉज यही आप ऐसे बात कर रहे थे कि है तो एक आपने एक बॉडी ऑफ क्रिकेटिंग का आपका सिस्टम है, तो रन तो आपने जैसे कंपनी ही करना है ना। yes. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल अपॉइंटी ला रहे हैं, मिनिस्ट्री चलाई हुई है, लोग चेंज होते हैं, जैसा गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट तो 2 सेकंड में सोटी वाले आते हैं, चेंज हो जाती है। तो उसमें ये है कि तो उसकी वजह से आई थिंक एक तो डिसफंक्शन बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, और ये स्पेशली इन द लास्ट 10 years with the country's dysfunction has grown, उसी तरह फिर क्रिकेट में भी रहा है। तो what do you think? यार वो पिछले 10 साल तो वो पिछले 3 साल में 4 चेयरमैन बदल चुके हैं। मतलब एक बंदा आगे वो चला गया, और वो कोई भी बंदा 7 साल नहीं टेका। तो यार एक्चुअली दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हम जितना मर्जी कर लेना कि बाबर रन नहीं कर रहा और हमें बैट्समैन नहीं मिल रहे, ये सब प्रोडक्ट है उस सिस्टम का जो ये लोग बिल्ड के चला रहे हैं। और ये पिछले 15-20 साल से लोग रो रहे हैं यार कि तुम लोग कोई विजन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हर 3 साल में आप स्ट्रक्चर बदल देते हो। पहले आपने वो जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट खिलाई, फिर आप वापस उस पर प्रोविंशियल पे आ गए, फिर आप वापस डिपार्टमेंट में चले गए, आप चैंपियंस कप कर रहे हो, वो फिर प्रोविंशियल साइड से तरीके से चल रहा है आपके। अच्छा ठीक है, अब ये होता क्यों नहीं मैच कर रहा? आपका जो स्काउटिंग है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना पाकिस्तान में। सिलेक्शन कमेटियाँ बनी हुई हैं, कमिटीज वो अपने आप को जिसको भाई हम वहाँ हम लोग आगे चले जाए ना तो हमें बिठा देंगे, क्योंकि असर आप भी आ रहे हैं। डेटा सेंटर और वो अच्छा डेटा है और डेटा नहीं है, क्या चाहिए क्या भाई आपको? तो जो स्काउटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब जो है आप एक बंदे को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऊपर बैठ के उसको पूरे पाकिस्तान में जो लाखों हिसाब से लड़के खेल रहे हैं या लड़की जो खेल रही हैं उनको आप सबको पता है, उसको बारे में नहीं पता चल सकता यार। तो अब वो सिस्टम क्या है जो उनको उस लेवल से फिर मतलब जूनियर क्रिकेट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये अंडर 15 में खेल चुका है, ये अच्छा है, अच्छा इसको अब 19 में लेकर आओ, इसको ऊपर ले, वो ट्रैक क्या कौन लेकर आ रहा है? यहाँ तो यही बात हो, मतलब हमारे यहाँ तो अभी तक वो हिसाब किताब चल रहा है कि भाई नेट बॉलर का हिसाब किताब, नेट बॉलर बन जाओगे तो आप दिख गए, अगर आप वहाँ नहीं पहुंचे तो फिर आप नहीं दिखे, क्योंकि वसीम अकरम वहाँ से आया था ना भाई। वसीम अकरम आया, वकार है अभी जो जिसका इतना बड़ा इन्होंने बनाया था जो टीपिया हमारा हारिस इस्लामाबादी वो भाई उसकी स्टोरी मशहूर हो गई। वो पता नहीं कहाँ से चला और फिर वो बसें ले को वहाँ पहुंच गया, गेट बंद था, फिर आकिब जावेद ने उसको देख लिया, उसको बुला यार, तो एक पाकिस्तानी ड्रीम है। तो इसका मतलब ये है कि जो लड़के जो अंडर 15 से हार्ड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, ये बंदा उन सब की लाइन तोड़ के आ गया है और उसने आके उसको इम्प्रेस कर दिया, ऊपर अब नेशनल टीम में खेल रहा है। और फिर आपको कुछ पता नहीं है कि उसका स्किल सेट किस लेवल का है, उसने जिंदगी में कभी रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेली नहीं, फिर आप उसको एक्सपेक्ट करोगे मतलब फिर वो बेचारे ने 13 वगैरह सो टेस्ट ही छोड़ दिया, टांगी उड़ गई इसकी। तो अच्छा ये एक इशू, फिर आप ये कर रहे हो कि आप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि भाई हमें जो टीम कंस्ट्रक्ट करनी है वो किस तरह लेके उसको आगे बढ़ना है कि अच्छा ठीक है ग्रूमिंग क्या है, अगर शान कैप्टन है तो किसको हम आगे बना रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइम शान चला गया तो उसके पीछे कौन आगे स्टार्ट होगा, कोई विजन नहीं। हम लिटरली अभी तक उस मोड में खेल रहे हैं कि जो सबसे आपका जो अच्छा प्लेयर है, भले वो बॉलर बैट्समैन जो भी हो, सबसे अच्छा जो प्लेयर है ना, जिसकी सबसे अच्छी PR है, उसको बना दो कैप्टन।
यार हमें ये आउट ऑफ जो पॉकेट जो सिलेक्शन थी रिसेंटली तो शान की थी, जो बेसिकली किसी के होशो गवान में नहीं था, आपने उसको बुला के आपका कैप्टन बना दिया। तो पीसीबी जो है इज अ बिग प्रॉब्लम। और जब तक ये लोग, और फिर अच्छा ऊपर से वो लोग करते हैं क्या है कि अपनी गलतियां जो है वो थोप देते हैं प्लेयर्स पे, और फिर हर बड़ी टूर्नामेंट के बाद क्या होगा भाई, लार्ज स्केल चेंजेस की जरूरत है, सर्जरी चाहिए, इसको निकाल दो, इसको हटा दो। सर्जरी हुई नहीं भाई वो जो ऊपर जो बंदा बैठा है उसको कौन देख रहा है? ये कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होता। हाँ? बेसिकली वही होता है कि बस, और रीस्टार्टिंग हमेशा सबसे वो लोग करते हैं जो अहमक होते हैं, जिनको नहीं समझ आती ना कि मसला क्या है, वो कहते हैं चेंज कर दो बस सारा। तो बजाय कि आप बैठो और आप एनालाइज करो कि आपके पास है क्या, एंड देन आप उसको यार हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं, अच्छी जो बड़ी कंपनीज हैं जब भी उस पर इश्यू होते हैं वो सबसे पहले ढूंढते हैं लीडर को कि इसको बदलो और कल्चर चेंज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या है कि वो मेंटेलिटी कि नहीं भाई कंपनी के लिए नीचे सबसे बंदा उसको उड़ा दो। यार उससे थोड़ी कुछ बदलने वाला है, आपका कल्चर तो ऊपर से आ रहा है ना। और ब्यूरोक्रेसी बहुत है, जो कि अपेरेंटली कहते हैं कि पीसीबी में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि 20-20 साल से बैठे हुए हैं और वो चेंज नहीं होते कभी भी। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे उठता है कोई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बीच में लेयर है ना ब्यूरोक्रेसी की, और ब्यूरोक्रेसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान एज वेल, तो वो टेक्निकली पीसीबी को रन वही जो ये सारी पॉलिसीज होती हैं वो वही कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग तब से बैठे हुए हैं, वो डायनासोर्स बैठे हुए हैं। तो आपकी पॉलिसीज जो है वो थियोरेटिकली चेंज नहीं होती। और जो आप ये परफॉर्म करते रहे हो पिछले 15-20-30 साल में भी, वो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ रॉ टैलेंट है। बिल्कुल एसेंशियली लक, स्किल एंड टैलेंट, उस पर आप चल रहे हो। एक और बार इसमें मैं ऐसी तुम्हारा ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि हम लोग, अच्छा हमारा मसला एक मुल्क में ये भी है कि हम जो हमारे लीडर उनको अकाउंटेबल भी नहीं रखते। तो अब हार गया आप अपने देश से, ठीक है, हर बंदा चिल्ला रहा है बाबर ये कर लेगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको बेइज्जती नहीं किसी की करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने नौकरी कर रहा है, और एंड में बात हुआ है कि वो इंसान ही है, ठीक है। क्रिकेट फील्ड में कोई गेम देखने नहीं आ रहा, हर बंदा काउच पे बैठ के कमेंट्री कर रहा है कि ये कर दो वो कर दो। यार अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो जाओ पैसा लगाओ, टिकट लो और बैठो स्टेडियम में, ठीक है, ताकि टीम को भी तो लगे ना भाई कि हम घर पे खेल रहे हैं। पिंडी के दूसरे मैच में 10 बंदे बैठे हुए, वो भी फ्री आए थे मुफ्त में होते हैं ना, ठीक है। तो कोई अच्छा, तो पहली बात है कि कोई उस पर नहीं आ रहा। फिर जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है तो सब लोग बस आके ना वो जो आपका मीडिया है और सब कुछ है वो बस प्लेयर को उंगली करता रहता है कि तुम ऐसे क्यों करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यार इस बात को कोई नहीं करता कि ऊपर भी तो जाओ ना, उससे ऊपर आप कोच पे आके रुक जाते हो, उससे ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि एक अनसेट किस्म की सीलिंग है कि भाई इससे ऊपर तो आप बात नहीं कर सकते। तो क्या क्या मसला है ये, आपको क्या लगता है? मुझे उसमें लगता है कि इसमें एक कन्वीनियंस की भी बात है, क्योंकि होता क्या है कि, और ये मेरी ओपिनियन है, कन्वीनियंस ये है कि जो प्लेयर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ना, हम देखते तो प्लेयर्स को हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहते हो, अब जैसे आजकल तोपें जो हैं वो पॉइंट यूं ही है बाबर आजम पे, और शाम सुबह तो आई थिंक तोपें चल गई हैं और वो बेचारा कहता है कि भाई मैं तो ये मुल्क ही छोड़ रहा हूँ। उसने तो अपनी सिर्फ चेंज कर दी कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं विकी भाई के पीछे ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं भी कर लूंगा। तो इसलिए आई थिंक सबसे पहला ये होता है कि प्लेयर्स के इससे भी करते हैं, बिकॉज आप सोशल मीडिया पर उनको इतना आप देखते हो। और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या, और वो जो ये आपके ऊपर टॉप के लीडर्स हैं, ये आपको जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ जाएंगे, एक दो पोस्टें आ जाएंगी, ये हुआ वो हुआ, बट जनरली व्हाट यू सी इज कि प्लेयर्स एक तो आपके सामने होते हैं, खेल भी हो रहे होते हैं, और सबसे बड़ा आई थिंक ये होना शुरू हो गया कि सोशल मीडिया पे अभी आपको प्लेयर्स का नजर आता है कि यार इतने मशहूर हैं, यू नो इतना पैसा कमा रहे हैं, डेटा बहुत है, ऑडियो निकल रही हैं, ठीक है। तो वो देख के ना तो लोग फिर ये कहते हैं कि हम इनको इतना पैसा देते हैं, हालांकि लोग ये भूल जाते हैं कि जो पीसीबी के चेयरमैन की कितनी पे होगी, अब मुझे नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छी खासी होगी। तो और जो सारे वो बैठे हुए डेटा साइंटिस्ट जो हैं आपके, उनको कितनी पे ये करते होंगे, तो कि टोला पूरा बना हुआ है, लेकिन यू नो तो खैर वो ज्यादा प्लेयर्स में से ही जाते हैं बिकॉज हमारे सामने हैं वो ज्यादा। और दूसरा इशू ये होता है कि जैसे हम तो बैठ के इसको यू नो टेक्निकली डाइसेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई इशू क्या है, बट जनरली बड़ा आसान है कि भाई टीम फारिग है, ठीक है, वो तो यू नो ठीक है, टीम थोड़ी आजकल फारिग हुई भी है, बट यही प्लेयर्स थे जिन्होंने आपको ठीक है वो कंडीशंस थी, यूएई में पहुंच गए थे जब ये यू नो सारी टीमों को उन्होंने हराया था, एंड में चलो हार गए ऑस्ट्रेलिया से, बट यही प्लेयर्स थे जिन्होंने जाके इवन यही बाबर आजम था जिसने गाबा में जाके भाई कमिन स्टार सारों को इसने जो मारी थी 97 बड़ी मुश्किल कंडीशंस में, यू नो यही बाबर आजम था जिसने आपको 152 जो इंडिया को अपने हराया था, यही बाबर आजम नॉट आउट था, ठीक है।
तो यही शान था जिसने इंडिया वाले मैच में आपको भाई बचवा दिया था, आपको 140 जो हुआ था ये शान की वजह से हुआ था, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म तो किया हुआ है। तो यू नो आई थिंक ये बहुत अनफेयर होता है कि एकदम से आपको सारे, हम तो भी मजाक उड़ाते हैं, बट मेरे ख्याल से यही इशू है कि बिकॉज द प्लेयर्स आर वेरी यू नो इन द फ्रंट, तो फिर उन्हीं पे तोपें चलती हैं। थोड़ा सा हम लोगों को लिहाज कर लेना चाहिए वैसे, क्योंकि हम भी उसमें उतना ही शामिल है जितने वो है। हमें ही देख के वो फिर उनमें थोड़ा जज्बा ज़्यादा आता है, फिर भरा हुआ है। आप अगर मतलब बांग्लादेश अभी आई हुई थी, कोई भी आई यार, इंग्लैंड तो बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, उसमें ग्राउंड खाली पड़े हुए थे। क्या आप यार स्टेडियम में आके अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहे, और फिर जब वो अच्छा कर रहे हैं तो हर बंदा चिल्ला रहा है, ठीक है। जहाँ जिसने एक गलती की तो पूरी दुनिया में उस पर कूद पड़ती है कि भाई ये बंदा तो फारेगा, उसको निकाल दो। आई थिंक फैंस को थोड़ा बहुत ये सोचना पड़ेगा यार कि जब बुरा वक्त है ना तो उस वक्त सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ये कह लो कि चल कोई नहीं आई तो, मतलब एक चीज़ खाने से क्या होता है। जब ये मसला हमें डिस्कस किए वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इशूज हैं, तो दीज नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग बस बंदूकें निकालने फायरिंग खोल दो, सब उड़ा दो। नहीं, होल्ड देम अकाउंटेबल, आई थिंक दैट्स व्हाट यू प्रॉब्ली वांट टू एंड ऑन। तो चलें, आज अच्छी डिस्कशन हुई है। विल सी कि आप यू नो पीपल कैन टेल अस इन द कमेंट्स के व्हाट दे थॉट अबाउट, एंड इफ यू नो अगर आपको इस तरह की और इस तरह की वीडियोस चाहिए जो कि थोड़ी एनालिटिकल हो, ज़्यादा झुकते ना पड़ रही हो, तो वो अगर आप हम बताएं इन कमेंट्स। बताओ यार कि आपको डू यू एग्री विद अस और डू यू नॉट एग्री विद अस, हमें तो नहीं पता ना। और अगर आपने डिसएग्री करते हो और आपने आना है शो पे तो आप बताओ, हम आपको जरूर कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे। अपना कॉन्टैक्ट वगैरह आप उसमें डालो, या आप एटलीस्ट हमें यू नो शाउट आउट दो कमेंट्स के अंदर, और शेयर जरूर करो ये वीडियो। बट चलें फिर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।